प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा कल रहेगा। 15,728 करोड़ की 11 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में तैयारी। कांग्रेस को लग सकता है तगड़ा झटका, पार्टी के कुछ नेता थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। बड़ा चेहरा छोड़ कांग्रेस का छोड़ेंगे हाथ। केजरीवाल का उत्तराखंड का हो सकता है दौरा, दिल्ली की तर्ज पर विकास करने का आप कर रही है दावा। केजरीवाल की उत्तराखंड में हो सकती है बड़ी रैली। राज्य में कोरोना के 182 सक्रिय मामले। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी में अलर्ट। नए वेरिएंट को लेकर बरती जा रही है बेहद सतर्कता। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सुबह के ठीक 10:30 बज चुके हैं और इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से बात करेंगे उत्तराखंड की और जानकारी हर एक आपको देंगे कि खबर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि खबर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा उत्तराखंड का रहने वाला है और उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। आपको बड़ी जानकारी इस वक्त ही दे रहे हैं। 15,728 करोड़ की 11 योजनाओं का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। पीएम के दौरे को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में पूरी तैयारी कर ली गई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद निगरानी कर रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि 15,728 करोड़ की 11 योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाना है और यह कहा जा रहा है कि देहरादून के परेड ग्राउंड में तैयारी पूरी कर ली गई है। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रचार वाहनों को विधानसभा और मंडलों के लिए हरी झंडी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। ये खबर इस वक्त की बड़ी है और आपको बताने की कोशिश करें कि 2022 का समय नजदीक है और उससे पहले बड़े चेहरों की मौजूदगी खासतौर पर हम उत्तराखंड के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नजर आई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात उत्तराखंड वासियों को देते हुए नजर आएंगे। ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से, धीरेन्द्र प्रताप सिंह। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र, खबर क्या है? खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इस बार मौका होगा सौगात देने का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा चेहरा, इस चेहरे का इस्तेमाल उत्तराखंड के अंदर भी बखूबी किया जा रहा है। क्या जानकारी आपके पास थी? बिल्कुल हर्ष, देखिए सबसे बड़ी खबर तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो दौरा है पूरी तरह से चुनावी दौरा है और उनके इस दौरे पे विपक्ष से लगा के उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की नजरें लगी हुई है, क्योंकि इसी रैली में प्रधानमंत्री जीत का मंत्र देते हुए दिखाई देंगे और दूसरी तरफ विपक्ष को चुनौती किन मुद्दों पे मिलेगी उसको भी स्पष्ट करते हुए दिखाई देंगे। आपने देखा ही होगा कि 15,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री वहीं से करेंगे, यानी परेड ग्राउंड से, और उनके आगमन की सारी तैयारियों में लगातार जिला प्रशासन लगा हुआ है। मुख्यमंत्री कई दौरे वहां पे कर चुके हैं परेड ग्राउंड का और कल वहां पे 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के सामने है और उनके तमाम नेता, पूरी सरकार एक तरह से कह सकते हैं कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगी हुई है। आप ने देखा होगा कि किस तरह से जो सैन्य कल्याण मंत्री है गणेश जोशी या अलग अलग मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो सब इस मोदी की रैली को सफल बनाने में लगे हुए हैं। कौन कौन सी परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे, कौन कौन सी सौगातें देंगे, यह भी विपक्ष के लिए एक चुनौती होगी। और इसके साथ ही प्रचार वाहनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे, जो मंडल स्तर पे विधानसभाओं में जा करके सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रचार प्रसार करेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि कल प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही उत्तराखंड में जो चुनावी महाभारत है उसका शंखनाद हो जाएगा, यानी कल महाभारत का पांचजन्य फूंक देंगे परेड ग्राउंड के मैदान में और उसके बाद पूरी तरह से उत्तराखंड में चुनावी दंगल शुरू हो जाएगा। तो सबकी नजरें लगी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी कल किन किन मुद्दों को छूते हैं, कौन से इमोशनल यानी भावनात्मक मुद्दों को छूते हैं और किस तरह से संबोधन करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री की खास बात यह है धीरेन्द्र कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आ रहे हैं तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा हल हो चुका है, उसे भंग किया जा चुका है और भूमि कानून के बारे में भी जिक्र इस वक्त किया जा रहा है। तो जो तमाम मुद्दे थे उसके लिए कहा जा रहा है कि वो तो अब हल किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो वाकई तौर पर ये कहेंगे कि हाँ, उत्तराखंड वासियों के लिए जो बीजेपी ने दावा वादा किया था वो पूरा कर दिया। क्या वाकई ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का जो दौरा है
उसको सरकार किस तरह से गंभीरता से ले रही है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के 3 मुख्यमंत्री बदल गए और ये तीसरे मुख्यमंत्री है जिन्होंने इस पर कड़ा रुख अपनाया था और उन्होंने कहा था कि प्रदेश के हित में है और इस पे विचार करेंगे, लेकिन जनहित में जो होगा वही फैसला लेंगे और अंततः उस बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब परेड ग्राउंड की धरती पे उतरेंगे तो उनके सामने कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा कि जहां उनको जरा भी लगे कि प्रदेश की जनता या खास करके कोई वर्ग गुट इससे नाराज है। तो इस तरह से देखें, जो लैंड लॉ की बात की जा रही है उस पर भी सरकार जल्द से जल्द कोई फैसला ले सकती है। प्रधानमंत्री इसका कोई बड़ा आश्वासन दे सकते हैं क्योंकि वह आंदोलन भी प्रदेश के हिस्से में पहुंच गया और लोग ये पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ न कुछ जरूर निर्देश सरकार को देंगे और वो आगे चल करके चुनाव के पहले वो लागू हो जाएगा। हर से बहुत बड़ा एक उनका जो दौरा है चुनावी दौरा कहा जा सकता है और इसको लेकर के बहुत सारे सियासी अनुमान आकलन किए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। कल प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश की राजनीति में चुनावी महाभारत में कौन कौन मुद्दे धरातल पे होंगे और किस तरह से विपक्ष उनका सामना करेगा और सत्ता पक्ष किस तरह से उससे विपक्ष को घेरेगा और उससे नाकाम करने की कोशिश करेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल पंजाब से अब आपको एक जानकारी देते हैं क्योंकि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी क्या कुछ कह रहे हैं, खासतौर पर वो सुनाएंगे क्योंकि आज एक बड़े सिंगर शामिल हो रहे हैं। इथों ही पता लगता है बाप बहुत बड़ा, सो फादर नालों भी लखा गुणा ज्यादा नाम कमान वाला एक पुत है। असी इहदा खैर मकदम करते हैं, असी इहदा वेलकम करते हैं और असी आस करते हैं कि जिन्ना नाम इन्होंने संगीतकारी दे विच कमाया है उस तरह एक पॉलिटिक्स दे विच लोकां दी सच्ची सेवा कर सकें। वेलकम सर। और मैं हुण सीएम साहब नूं कहूंगा कि वो कुछ शब्द बोलन। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ जिन्हें पंजाब दे नहीं बल्कि दुनिया दे विच बैठे पंजाबियों का ते दूसरे लोगों का भी दिल जीत्या, जिहदे एक गीत एक बोलते नौजवान झूम उठते है। साडा जदों मैं पिंड च रहिंदा सी तां जदों गिद्धा बना किसी ब्याह दे विच या प्रोग्राम दे विच बीबियां एक गीत गाउंदियां सी, नहीं बबीहा बोले। फिर इन्होंने गीत जो गाया तो दुनिया उहदे च हो गई, बोले नहीं बबीहा बोले। तो हुण कांग्रेस पार्टी वालों पंजाब दे विच सिद्धू मूसेवाले दा बबीहा बोले बहुत ही सानू खुशी है कि एक नौजवान जिहड़ा लोकां दे दिलां नूं जानदा है, लोकां दीयां भावनावां नूं जानदा है ते उन्हां नूं करदा है ते जिहदी वोट ते पंजाब दा नौजवान यूथ खड़ा हो जाता है ते सेध लेंदा वो नौजवान अज कांग्रेस विच ज्वाइन हो रहा है। बहुत ही साधारण परिवार है, आम किसान दा नौजवान मुंडा है ते पिता फौजी है ते फौज कहते भी फौजी रब दा दूजा ना लगे मेरे वीर वर्गा। फौज में जेड़ा बंदा जाता है अपनी जान तली ते रख के जाता है और ईमानदारी उहदे जहन विच हुंदी है कि मैं ईमानदार रह के देश की सेवा करनी। उस किसान दा मुंडा जिन्हें दुनिया दे विच अपना नाम कमाया अज कांग्रेस दा मान बना रहा है। ये मूसेवाले दा नहीं, साडा सारियां दा ते कांग्रेस पार्टी दा मान वध रहा है। मैं इस पार्टी दे विच जी आया कहता है, सरकार वालों जी आया कहता है ते मैनूं पूरी आस है कि आने वाले समय नौजवानों नाल लेके एक क्रांति पंजाब च लेके आण, नवां पंजाब सिरजणगे जिहदे नाल पंजाब जितेगा ते पंजाब दे लोग जितणगे। मैं सारियां दा इस वल्लों स्वागत करदा होया खास तौर ते सिद्धू मूसेवाले जी दे परिवार दा ते इन्हां दा बहुत बहुत स्वागत करदा। इन्हां दे
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ। मेरी पहली कॉन्फ्रेंस है, सो पहला फतेह प्रवान करो। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज तो 3 साल पहला 4 साल पहला मैं म्यूजिक स्टार्ट किया सी ते तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ प्यार सदका आशीर्वाद सदका अज मैनूं ये मुकाम मिलिया कि सारी दुनिया के उत्ते अपना पंजाबियों का नाम रोशन होया। पंजाबी म्यूजिक का जिन्हों कि एक रीजनल लैंगुएज दस्सिया जांदा सी ते अज 4 सालों बाद मैं अपनी जिंदगी लैन जा रहा तो एक नवा किता, एक नवी दुनिया जिहदे मैं यानी कि मेरी शुरुआत है। तो मैं सिर्फ मेरा कोई ज़्यादा लम्मा चौड़ा इस कदे मेरा इधर रुझान भी नहीं सीगा, क्योंकि म्यूजिक जिन्हें मैंने म्यूजिक करना होंगे उन्होंने यानी कि दुनिया कुछ होर होंगी। पर मेरा शुरू तो लगा पिंड नाल रहा, असीं आम परिवार च उठे हुए लोग हाँ, ठीक है। साहब ने एक्स आर्मी मैन ने ते माता मेरे यानी कि हाले भी चाहे परमात्मा ने बहुत तरक्की की, असीं उसे पिंड च उसे घर च रहे हैं। तो जो असीं लोकां दे विच विचरदे हां, जदों किसी आम घराने दे विचों आम पिंड चों किसी बच्चे का नाम हुंदा है तां आसे जिहड़े लोग हुंदे उहदे तो एक्सपैक्टेशनस करन लग जांदे भी जे साडा जवाक दा नाम होया तां यार ये किते ना किते साडी हैल्प करे जां साडे नाल होवे। ते मेरे नाल घट्टो घट्ट मैं कहना भी साडा मानसा एरिया मानसा ठंडा यानी कि मेरे नाल एक तरीके नाल जिस तरीके नाल वो यानी कि उन्हां दा प्यार ते उन्हां दी ते जदों कि भी पिंडों बाहर जाने जां किते जाते हैं तो जो कहते हैं बई असीं मानसा तो आं जां प्राउड महसूस करते हैं। तो किते ना किते जदों किते उस इलाके दे विच रहने आ, ठीक है ना, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਐਸੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੁਤਬੇ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖਾਤਰ ਇਸ फील्ड में आ रहा। मेरा सिर्फ एक ही है कि मेरे नाल कुछ लोग जुड़े ने, मेरे नाल एक खिता जुड़े है तो वह खिता मेरे को आस रखता है। तो सिस्टम दे विच सिस्टम नूं चेंज करने लई जां सिस्टम दे विच उहनूं इंप्रूव करने लई सिस्टम का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए सब तो वड्डी जिहड़ी ओह यानी कि वो जरूरत सी वो मैं इस पार्टी थ्रू यानी कि अपने लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा। तो रीजन इस पार्टी का कि मैं कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन की थी, वह एक बहुत बड़ा तो एक खास रीजन है। पहली गल जी पंजाब कांग्रेस है जो कांग्रेस है ये लोग ने जोड़े आम घर उठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल राजा भाई अज तो 10 साल पहला या 15 साल पहला इन्हों बैकग्राउंड चेक करो तुसीं कित्थों आए ने ते किवें स्ट्रगल करके मेन है आम लोगों की यानी कि कोई भी बंदा आदमी है जो मेहनत करता है वही आवाज़ वो बुलंद करता है तो प्रोग्रेस कर सकता है। खित्तियां तो घराणियां तो उपर उठ के असीं चाहुंदे हां कि असीं अपने लोगों की आवाज़ बुलंद कर सकीए। सो यही रीजन सी इस चीज़ में आउण दा। ते बाकी मैं पंजाब लोगों नूं दुनिया इन्नी भी मैनूं प्यार करदी है, उम्मीद करदा जिवें कि मैनूं म्यूजिक दे विच तुसीं आशीर्वाद ते प्यार दित्ता है तो मैनूं आशीर्वाद दोगे कि मैं आम लोगों का सहारा बन सकां। सत श्री अकाल। सिद्धू मूसेवाला ते काफी भी लग रहे ने इन्होंने गन कल्चर प्रमोट करन दे एलिगेशन लगे सरकार दे विच आर्म्स एक्ट दा पर्चा भी ना ते होया सीगा। पहले जॉइनिंग सब जुडिस वाला यार ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਯੂਥ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਦੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਵਾਟ ਕਰਦੇ यूथ में सीधा डायरेक्शन करते बंदे 10 करोड़ लोग फॉलो करते हो यूथ को डायरेक्शन दे रहे हैं नहीं है
नहीं कर रहे इधर आओ जी, फादर बुलाओ, एक मिनट फादर साहब इधर आओ। महाराज थोड़ा मान जा रहा है, मान करते हो आपके वास्ते गल है, फोन करो यार साहब। एक मिनट जी, मैं जवाब देना थोड़ा। कांग्रेस परिवार में एक होनहार नौजवान जिसने अपनी कांग्रेस परिवार में एक होनहार नौजवान जिसने अपनी आवाज पंजाब में ही नहीं, देश में ही, दुनिया के अंदर बड़ी बुलंदी से उठाई। जहां जब आवश्यकता थी, जिस मुद्दे पर, उस मुद्दे पर बड़ी बुलंदी से इन्होंने अपनी आवाज उठाई। पिछले दिनों के अंदर जब पूरा देश का किसान कृषि बिल के लिए संघर्ष कर रहा था, उसमें सबसे बुलंद आवाज ने उठाई। उसमें से एक सिद्धू आकर और एक दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करने वाले का नाम सिद्धू मूसेवाला। आज पंजाब में एक परिवर्तन के अंदर हर नौजवान, हर इंसान जो सामान्य पृष्ठभूमि से आया हुआ है, उसकी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं, उसको नेतृत्व का अवसर देना, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस की सोच है। उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी सोच को मजबूत करने के लिए हमारे परिवार में सिद्धू मूसेवाला जी आए हैं। मैं कांग्रेस परिवार की तरफ से उनका स्वागत करता हूं और बड़ी मजबूती से आने वाले समय के अंदर इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो फिलहाल आप देख रहे थे ये तस्वीर, क्योंकि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला शामिल हो गए हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी में, और बताया जा रहा था कि किस तरीके से वो काम करेंगे। पंजाब के सीएम हो या फिर नवजोत सिंह सिद्धू ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी और आगे चलकर लोगों का विकास करेगी। फिलहाल अब उत्तराखंड का फटाफट से जिक्र कर लेते हैं और कांग्रेस का ही जिक्र करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। और आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे देते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनके मंच पर कांग्रेस के जो नेता होंगे, जो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। और पार्टी के कुछ नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पीएम की रैली के दिन कांग्रेस के नेता मंच पर दिखाई दे सकते हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं बीजेपी के अंदर। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि खास तौर पर जो बड़ा चेहरा होगा वो बीजेपी ज्वाइन करेगा। हालांकि हरीश रावत इन सभी बातों को कह रहे हैं कि झूठी हैं और नकारा जा रहा है सिरे से, लेकिन अब ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल ही ये तस्वीर देखने को मिलेगी जब कुछ कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल होंगे उत्तराखंड के अंदर। ये खबर इस वक्त की मिल रही है और बड़ी जानकारी आपको देने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल खबर बड़ी है और आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। संचित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। संचित, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। संचित, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जब मंच पे होगी तो उससे पहले कई कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं के संपर्क में इस वक्त बीजेपी है। संचित,
चलिए, फिलहाल संपर्क शायद संचित से नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश करेंगे संचित से दोबारा जुड़ने की। लेकिन ये दावा कर रही है बीजेपी की कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, कुछ जो बड़े चेहरे हैं, उनकी मौजूदगी बीजेपी में हो सकती है। और कल ही ये तस्वीर निकलकर सामने आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी काम कर रही है और आगे आने वाले दिनों में भी करेगी। फिलहाल खबर बढ़ी है और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को लाना चाहती है बीजेपी के अंदर, और पूरी जद्दोजहद इस वक्त बीजेपी कर रही है। संचित एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संचित, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो बताइएगा, कांग्रेस के कौन से बड़े वो चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से पहले पहले ज्वाइनिंग की तस्वीर नजर आ जाएगी, ज्वाइन कर लिया जाएगा बीजेपी, और खासतौर पर बीजेपी बताने की कोशिश करेगी कि बीजेपी सबका विकास चाहती है और कांग्रेस भी बीजेपी में आना चाहती है। देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो नेता है वो तमाम तरीके से बयानात कर रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले प्रधानमंत्री की विजिट होगी, यानी 4 दिसंबर को। और वहीं जब कांग्रेस के सूत्रों को खंगाला गया और कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात किया गया तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजी है जो कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने का काम करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हमारी पार्टी की बात करें तो हमारी पार्टी का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, क्योंकि कांग्रेस की अपनी नीति है और भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है। और इस बार जो जनता है वो बदलाव चाहती है और कांग्रेस के साथ बदलाव चाहती है। तो कोई पार्टी हारी भी जो पार्टी हारने जा रही है उसका दामन क्यों थामेगा, ऐसे बयानात कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो फिलहाल की अगर बात करें तो कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता जो कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल खबर एक और बड़ी आ रही है उत्तराखंड से, वो आपको बताते हैं कि कहा जा रहा है कि केजरीवाल की रैली उत्तराखंड के अंदर हो सकती है और केजरीवाल एक बार फिर से उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। हालांकि तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि केजरीवाल पहुंचेंगे उत्तराखंड के अंदर। जानकारी इस वक्त मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि पंजाब के बाद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचेंगे। दिल्ली के तट पर विकास करने का आम आदमी पार्टी दावा कर रही है और केजरीवाल उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। उत्तराखंड में बड़ी रैली केजरीवाल की हो सकती है, क्योंकि केजरीवाल आपने देखा कि कल पंजाब के अंदर थे और पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाल के दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से हम पंजाब में अगर आएंगे तो लोगों का विकास करेंगे। लेकिन उत्तराखंड में भी यही तस्वीर दिखाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि 2022 के अंदर 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। उसके लिए सभी पार्टी जद्दोजहद कर रही है और खासतौर पर आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर जद्दोजहद कर रही है, सरकार बनाना चाहती है और जद्दोजहद उत्तराखंड के अंदर भी की जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी पर कितना भरोसा लोग करते हैं ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी इस वक्त जुड़ रही हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाखा, क्या जानकारी है, आम आदमी पार्टी पर कितना भरोसा कर पाएगी जनता, क्योंकि इस वक्त 4 प्रमुख पार्टियां हैं। केडीयू को अगर हम साइड में रख देते हैं, जो खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियां जिन्हें कहा जाता है, क्षेत्रीय पार्टी को छोड़कर त्रिकोणीय मुकाबला आम आदमी पार्टी और खासतौर पर कांग्रेस, बीजेपी में देखने को मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत है? आप ग्राउंड जीरो पर जाती हैं, रिपोर्ट हर रोज हमारे दर्शकों को देती हैं, क्या लगता है आपको जब आप लोगों से बातचीत करती हैं, कितनी मजबूत आम आदमी पार्टी है? जी बिल्कुल हर्ष, देखिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने यह बात जरूर है कि एक राजनीतिक दल के तौर पर बहुत कम समय में कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो अपनी उपस्थिति है वो दर्ज कराई है। वो कहिए कि अपने जो घोषणाएं हैं, जो योजनाएं हैं, जो दावे हैं उनके, या कहिए कि जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं उत्तराखंड आते रहे हैं, तमाम मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा है। तो ये वो चीजें हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल के तौर पर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी उभरी है। लेकिन बात करते हैं हम जनता की, तो जाहिर तौर पर कुछ मुद्दों पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनता के रुझान की, जनता के रुख की, तो जाहिर तौर पर देखिए, क्योंकि एक राजनीतिक दल के लिए, एक पार्टी के तौर पर कहीं ना कहीं केवल 2 से 3 चेहरे होना काफी नहीं है। एक पूरा संगठन, एक कार्यकर्ता जो पूरे राज्य में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उम्मीदवार, कुछ ऐसे कार्यकर्ता, कुछ ऐसे नेता जिन पर जनता भरोसा कर सके, हर जिले से, हर विधानसभा से उनका होना भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पास अभी उत्तराखंड में एक संगठन के तौर पर जो व्यक्ति होने चाहिए, जो नेता होने चाहिए, जो कार्यकर्ता होने चाहिए,
उनकी कमी है। तो जाहिर तौर पर जब जनता बात करके हम अपनी पार्टी पर विश्वास करने की, तो ऐसे चेहरे जनता को कहीं नहीं मिल पाते कि जिन पर हर जगह से, क्योंकि केवल राजधानी देहरादून की बात करते हैं तो हम मान सकते हैं कि कर्नल अजय कोठियाल एक चेहरा है या अन्य जो चेहरा है, लेकिन अगर हम दूर दराज की विधानसभाओं की बात करें या अन्य जिलों की बात करें तो वहां पर उतने बड़े चेहरे हम अपनी पार्टी के पास नहीं है। तो देखिए ये एक कमी है जिस पर हम अपनी पार्टी को काम करना होगा, और जहां पर उम्मीदवार अच्छे हैं जाहिर तौर पर वहां पर टक्कर हम अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दे रही है, तीसरे विकल्प के तौर पर उभर रही है, और कम से कम जो मुद्दे आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए गए हैं उस पर जनता कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के को सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। ठीक है विशाखा, आप यूं ही हमारे दर्शकों को अपडेट करते रहिएगा, ग्राउंड जीरो पर जाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाखा तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। चलिए फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। एक ब्रेक रुकना होगा, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।